हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम सीखेंगे फिज़िक्स क्लास 10th जो कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो बुक्स इशू की जाती हैं एनसीईआरटी बेसिस पे। और ये जो बुक है हमारी वो एस चांद की बुक है जो काफ़ी अच्छा समझाती है फिज़िक्स को रेदर देन एनसीईआरटी साइंस। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें बोला गया है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे यूज़ करते हैं हम, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और ये काम कैसे करती है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। आज के समय में हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है जीवन शैली को जीने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन आवर होम्स, घरों में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में। जैसे कि एग्जांपल बताया गया यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन आवर होम्स फॉर लाइटनिंग। हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज़ करते हैं लाइटनिंग के लिए, फैंस को ऑपरेट करने के लिए एंड हीटिंग पर्पसेस, चीज़ों को गर्म करने के लिए। और इन इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज़, कारखाने होते हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है वो मशीन्स को रन करने के लिए, बहुत हैवी मशीन्स होती हैं वहाँ पे, तो उन्हें रन करने के लिए वहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। एंड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रेन को खींचने के लिए और भी काफ़ी हैवी वर्क्स करने के लिए सिंपली वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। तो इससे हमें सिर्फ इतना क्लियर हुआ कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी है, उसको हम यहाँ यहाँ यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होती है। और इन दिस चैप्टर, यहाँ बताया गया है इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में इन दिस चैप्टर we will study about electric potential, electric current, electric power and heating effect of electric current। और in order to understand electricity को समझने के लिए उससे पहले हमें उसके बारे में, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, चार्जेस के बारे में समझ लेना है। जैसा कि यहाँ बोला गया इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। चलो, जैसे हमने ये एक्सपेरिमेंट बचपन में अक्सर किया होगा कि इफ़ वी ब्रिंग ए प्लास्टिक कॉम नियर सम टीनी पीसेस ऑफ पेपर इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन दैम। अगर सिंपली हम उसको उसके पेपर के पास ले जाएंगे तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर द कॉम्ब इज़ फर्स्ट रब्ड विद ड्राई हेयर एंड देन ब्रॉट नियर टू द टीनी पीसेस ऑफ पेपर, तो हम ये देखेंगे कि जो कॉम्ब है वो अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी तरफ खींचेगा उन पीसेस ऑफ पेपर को खुद से। और बचपन में अक्सर ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, अगर रब करते थे और चेक किया करते थे तो वो टीनी पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। वो होता क्यों था उस टाइम नहीं समझ आता था, लेकिन अब यहाँ समझ सकते हैं हम, वो चार्जेस की वजह से होता था। आगे देखो कि दिस ऑब्जर्वेशंस आर एक्सप्लेन्ड बाई सेइंग दैट इनिशियली द कॉम्ब इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब रब करने से पहले जो कॉम्ब होता है वो न्यूट्रल होता है, इस वजह से वो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिखाता उन छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों पे। लेकिन जैसे ही हम उस कॉम्ब को रब करेंगे अपने हेयर, ड्राई हेयर से, तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी उस पर चार्ज आ जाते हैं। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया तो दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम्ब एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स, उस पर वो फोर्स लगाता है पीसेस ऑफ पेपर पर, और उन्हें क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी साइड। सिमिलरली एक ग्लास रॉड होती है, उसको रब करेंगे हम सिल्क क्लॉथ के साथ, या एबोनाइट रॉड है उसको वूलन क्लोथ्स के साथ रब करेंगे, तो वो भी क्या होता है, उनके पास एबिलिटी आ जाती है टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर एंड सेड टू हैव इलेक्ट्रिक चार्ज। और हम ये बोल सकते हैं कि वो चार्ज हो जाते हैं, वो चार्ज हो जाती हैं, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, आगे देखो टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। टाइप्स ऑफ चार्जेस के इट हैज़ बीन फाउंड बाई एक्सपेरिमेंट दैट टाइप्स जो होते हैं वो सिंपली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो बाई कन्वेंशन जो भी ऊपर एग्जांपल्स बताए गए थे कि चार्ज एक्वायर्ड बाई ग्लास रॉड, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ्स के साथ रब किया जा रहा था तो उनके पास कौन सा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखना है। और जो चार्ज आ रहा था एबोनाइट रॉड के साथ जो वुलन क्लोथ के साथ रब कर रही थी, वहाँ चार्ज कौन सा आ रहा था उस पर, नेगेटिव चार्ज। तो अब आके देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं इसकी। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो मैं याद रखनी है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी तो तुम्हें सिर्फ यही लिखनी है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसे अनलाइक चार्जेस, मतलब एक प्लस और एक नेगेटिव,
तो ये दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस थे, अपोजिट चार्ज नेगेटिव चार्ज। अपोजिट का मतलब प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट है नेगेटिव चार्ज, और ये हम सेम नेगेटिव के लिए बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज। और वो सिमिलर चार्जेस का मतलब हो गया इससे कि अगर एक जगह पॉजिटिव है कहीं, दूसरी जगह भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे से ये रिपेल करेंगे, कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई सिंपली, जो तुम्हें सिंपल ऐसे ही लिखना, अगर आएंगी तो ऐसे ही लिख के आनी है। आगे कि जो चार्ज है तुम्हारा, उसकी यूनिट होती होगी कुछ, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो चार्ज की एसआई यूनिट है वो है कूलम। तुम्हें याद रखनी है कि चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलम है, जो कि लेटर सी, कैपिटल सी से डिनोट की जाएगी। और हम ये कह सकते हैं कि 1 कूलम इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो 1 कूलम चार्ज होता है वो क्वांटिटी होती है चार्ज की, जो एग्जर्ट करती है यानी लगाती है 9 × 10⁹ का फोर्स ऑन एन इक्वल चार्ज, अपने ही बराबर के चार्ज पे जो 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ उससे। समझ आ गया? मतलब ये यहाँ से फिर से एक बार पढ़ो इसे कि जो 1 कूलम, हमें ये पढ़ा चार्ज है, चार्ज की जो यूनिट है वो है कूलम। अब वो जो कूलम है, तो हम ये कहेंगे कि जो 1 कूलम ऑफ चार्ज होता है वो इतना चार्ज होता है कि एक एटम कोई यहाँ है और एक एटम यहाँ है, सेम 1 मीटर की डिस्टेंस, तो ये इस पर कितना चार्ज लगाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से लगाएगा। ठीक है, आगे देखो कि वी नो दैट कि ऑल मैटर्स कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, वो सारे के सारे पार्टिकल्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। और नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्रोटॉन पजेसेस अ तो यहाँ से ये देख लो कि जो प्रोटॉन होता है, डायरेक्ट वैसे ही पूछ ली कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो तुम्हें कितना बताना है कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, इलेक्ट्रॉन पर भी कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे क्या कह रहा है, इट इज़ ऑब्वियस दैट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेन्स कूलम इज मच बिगर देन द चार्ज ऑफ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कूलम, वो मच बिगर है चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन। आगे ये न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इसको देखो, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो इसको देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी एन निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमें एन निकालना है। कि कह रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है। तो एक फॉर्मूला है फिजिक्स में कि Q = NE। Q यहाँ पे चार्ज हो गया, N तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से Q = NE जो है, यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, N = E, N = Q = NE, देख Q = NE, यहाँ से मैं N निकालना चाहूँगा तो ये हो जाएगा Q/E। ठीक है, तो मैं लगा देता हूँ फॉर्मूला, Q/E हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q हमें चार्ज मालूम है, तो वो हो जाएगा कि चार्ज 1.6 × 10⁻⁹, तो यहाँ लगा दो 1.6 × 10⁻⁻⁹, और अपॉन में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी उल्टा हो गया ना, Q तो 1 है हमारे पास, एक चार्ज के लिए पूछा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इस तरीके से कि N = 1 अपॉन, ये फॉर्मूला होगा तुम्हारा N = Q/E, तो N 1 होगा, ये 1.6 × 10⁻⁻⁹, और जब ये -19 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा Q = वेट करो, करता हूँ उसको,
तो ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू, Q का N निकालना है ना, तो N इक्वल्स टू होगा, ये N इक्वल्स टू 10 की पावर -19 था अपॉन में, तो ये ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन, अपॉन में हो जाएगा 1.6। जब तुम इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे जो ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं, ऊपर जाएगा 19, तो एक तो शिफ्ट हो जाएगा 90। यहाँ से पता चला कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तब वो मिलके बनाएंगे सारा 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो कि द एबव एग्जांपल टेल्स अस दैट ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, ये हमने पढ़ लिया, और ये इक्विवेलेंट होगा टू द चार्ज कंटेन्ड इन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। द कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कंडक्टर्स के बारे में और इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर्स देख लो, कंडक्टर्स हम सब जानते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टर कैसे, बस कंडक्टर होता है तो सिंपली क्या करता है उसका काम कि एक जगह से पैसेंजर्स को पिक किया और दूसरी जगह ले जाके छोड़ दिया, तो यानी वो सिंपली इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज को लेता है और दूसरी जगह छोड़ देता है, इस सेंस में समझ लो। तो यहाँ ये बोल दिया जाएगा कि कंडक्टर्स, सिंपली वैसे डेफिनेशन पर बात करी जाए तो सिंपल हो जाएगा कि कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो करंट थ्रू इट। यहाँ देख लेते हैं, चलो कि दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो, ये सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाता है वो होते हैं कंडक्टर्स। बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये हम अभी पढ़ रहे हैं तो सीख चुके कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसी को इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। जैसे ऑल द मेटल्स, सारे मेटल्स जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एंड कंडक्टर्स, ये मेटल अलॉयस जैसे नाइक्रोम, मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटन आर ऑल्सो कंडक्टर्स बट देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मच लेस देन द प्योर मेटल्स। कार्बन, जो एक यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो बहुत मच लेस देन है प्योर मेटल से। कार्बन जो है एक फॉर्म है ग्रेफाइट का, ऑल्सो अ कंडक्टर, और द ह्यूमन बॉडी इज़ फेयरली गुड कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इतना समझो कि कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। ठीक है, ये देखो एक डायग्राम कि जो पिन की जो ये होते हैं मेटल्स के बने हुए होते हैं, और जो वायर होते हैं उनको कवर अप किया जाता है इंसुलेटर से। आगे देखो, यहाँ पे कुछ कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कि द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। दूसरे शब्दों में बोला जाए कि दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं कर पाती वो सारे के सारे इंसुलेटर्स हो जाते हैं। जैसे गिलास हो गया, एबोनाइट, रबर, ज़्यादातर प्लास्टिक्स, पेपर, ड्राई वुड, कॉटन, माइका, बेकेलाइट, पोर्सलिन एंड ड्राई एयर और ऑल इंसुलेटर्स, ये सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं क्योंकि इनमें से जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं या फिर हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती। ठीक है, इन केसेस ऑफ चार्ज इंसुलेटर्स, जैसे वो रब कर रहे थे वहाँ पर तो वो चार्ज हुआ जा रहा था कि गिलास, एबोनाइट, द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन बाउंड टू देम टू नॉट मूव अवे। जैसे जिस साइड से हम रब कर रहे थे, जैसे मान लो ये एबोनाइट रोड है और हम इसमें से रब कर रहे थे इसको, है ना, ये एबोनाइट रोड है, इस साइड से रब कर रहे थे तो इस पे चार्ज आ गए इस साइड, तो ये यहाँ बाउंड हो जाएंगे क्योंकि इंसुलेटर है तो इसमें से इस साइड से फ्लो ही नहीं होंगे इसमें से, तो वो इसी वजह से यहाँ रहते थे, तो वो बता रहा है यहाँ पर। आगे देखो, we have just seen that some of the substances
सम कंडक्टर्स वेरियस इंसुलेटर्स, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कंडक्टर्स होते हैं और अदर आर इंसुलेटर्स। वी विल नाउ एक्सप्लेन द रीजन डिफरेंस इन देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर में क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं। कि ऑल द कंडक्टर्स या फिर सारे मेटल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लूजली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियाई से, उनके एटम के। हमें ये मालूम है कि एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कि मान लो ये एटम है और इलेक्ट्रॉन्स हमें मालूम है वो ऐसे रोटेट करते हैं, तो इसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो फ्री होंगे। तो जो फ्री हैं वो क्या है, लूजली हेल्ड होते हैं। लूजली मतलब उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस के साथ वो लूज होता है, और वो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम्स में थ्रू आउट द कंडक्टर, समझे। तो जो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इन ए सब्सटेंस, वही बनाते हैं उन्हें कंडक्टर। तो यहाँ से ये कंक्लूज़न ये निकल के आया, हम ये बोल सकते हैं कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इंसुलेटर्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम्स सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंसुलेटर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उनमें कोई भी इंसुलेटर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, विच कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, यहाँ से देखो दो चीज़ें निकल के आती हैं यहाँ से, एक है तुम्हारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों सिलेबस में मतलब ज़्यादा डीप नहीं है, मैं वैसे समझा देता हूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जो हम इबोनाइट रॉड को या फिर वो जो रब कर रहे थे ड्राई हेयर्स के साथ, तो वहाँ पे जो रॉड में एक साइड में जो बाउंड हो रहे थे सारे चार्जेस, वो फ्लो नहीं कर रहे थे इस साइड। हालांकि अगर यही चीज़ अगर मेटल की होती और यहाँ पे चार्ज होते तो ये फ्लो कर जाते। ठीक है ना। तो क्या है, जो इस प्रकार की यानी इस टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी होगी या चार्जेस होंगे, चार्जेस वो इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हो जाएगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो इस प्रकार की होगी जैसे ट्रांसफ़र कर जाती है, मूव कर रही है, तो वो हो जाएगी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बाकी समझ लेना और देख लेना जो समझना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये कैसे काम करता है, शब्द का मतलब क्या है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज, ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक चार्ज है या दूसरा चार्ज है, उन दोनों की कुछ ना कुछ उनकी फील्ड होगी। तो क्या कह रहा है कि एक छोटे से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दिया जाए दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो एक्सपीरियंस करेगा यानी फील करेगा एक फोर्स, या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। सो वर्क हैज़ टू बी डन ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब मान के चलो कोई ये है तुम्हारा चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो रखा, अब वो थोड़ा सा भी इधर शिफ्ट हो जाए, इधर शिफ्ट हो जाए, तो थोड़ा सा भी काम, कुछ भी शिफ्ट हुआ तो वो कुछ ना कुछ काम होगा, हमें बोल सकते कि वो काम हुआ कुछ ना कुछ। तो वही जो है वो काम जो बता रहा है वही काम बोला है उसने। तो देखो कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी भी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन करता है कि वर्क डन होता है मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द सिंबल वी। हम पोटेंशियल को कैपिटल वी से डिफाइन करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी जो यूनिट होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, वो यूनिट हो जाएगी वोल्ट। ठीक है, चलो आगे देखो कि ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन। हमें मालूम है वर्क डन की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो जब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आ रहा है तो एक जूल होगा वहाँ पे कि इज मूविंग इन 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट सिंस द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। हमें मालूम है चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन moving 1 coulomb of positive charge from infinity to that point.
A more common term used by electricity is however potential difference, which we'll discuss now. आई होप कि समझ आ गया होगा। आगे देखो आगे क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्रेजेंट ये ऊपर वाले से निकल के आया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट होता है, और ये हो जाएगा V इक्वल्स टू W यानी वर्क डन अपॉन में Q यानी चार्ज जो भी मूव कर रहा था, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो रखा जा रहा था। ठीक, देखो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। किसी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल यानी वोल्टेज का अप्लाई का डिफरेंस जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point। ठीक है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक सर्किट में वो डिफाइन होता है कि वर्क डन हो रहा होगा, उस वर्क डन का अमाउंट के मूविंग करने पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो भी डिफरेंस में जो वर्क हुआ उसका रेशियो होता है। समझ आ गया? आगे देखो, इफ़ W इज़ अ वर्क, जो W जूल ऑफ वर्क मालूम है, मूव किसे कर रहे थे, चार्ज को, जिसकी यूनिट Q हो गई। ठीक है, कहाँ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। देन द पोटेंशियल डिफरेंस V जो होगा वो हो जाएगा W अपॉन Q। एक फॉर्मूला होगा जिसे याद रखना, जहाँ पे W जो है वो वर्क डन है, Q जो है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ये भी बता दिया कि ऐसा यूनिट ऑफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज है, और इसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे ये ऐसे PT लिखा हुआ होगा, तभी तो मैं समझ लेना है कि पोटेंशियल डिफरेंस है। कि तब ये है तुम्हारी डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कुछ ना, ये तो अब ये देख लो, ये है वोल्ट मीटर। तो हम ये बोलेंगे कि जो वोल्ट मीटर है वो अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा मीटर्स में। देखो कि द पोटेंशियल, हम ऐसे बोल सकते हैं इसके लिए दो चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखनी है कि जो वोल्ट मीटर है वो एक वोल्ट मीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेज़र वोल्टेज इन द सर्किट। ठीक है, और ये जो है हमेशा सर्किट में जब लगेगा ना तो पैरेलल में लगेगा, याद रखना। वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्शन होता है उसका। और ये एक लाइन याद रख लेना कि जो वोल्ट मीटर है उसका हाई रेसिस्टेंस होता है, तो हाई रेसिस्टेंस होता है तो इसकी वजह से उसमें से करंट फ्लो होता ही नहीं, होता नहीं होगा। ठीक है, बाकी इसको देख लेना, और कुछ नहीं है, लिखने को आएगा तो सिर्फ इतना आएगा, इससे पूछा जाएगा तो कि वोल्ट मीटर क्या है और वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं हम सर्किट के साथ। तो बोल देना पैरेलल कनेक्शन होता है वोल्ट मीटर का, और एक ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वोल्टेज मेज़र करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। न्यूमेरिकल्स के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये एक एक्सरसाइज है तो खुद से इसको थोड़ा सा पढ़ के देखो, और ये जो क्वेश्चन हैं इनको लगा के देखो कि तुम कर पा रहे हो या नहीं। अगर तुम कर पा रहे हो तो सही पढ़ रहे हो बिल्कुल। ठीक है, और आगे की जो जो सेकंड है यहाँ से आगे के इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।